देखिए बेटा, हम लोग जब लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एरर पढ़ा था, ठीक है, और आज भी हम एरर को ही देखने जा रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने एरर में देखे थे कुछ केसेस, याद करिएगा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर के बारे में बात हो रही थी। और प्रोपोगेशन ऑफ एरर में जाकर के हम लोगों ने एक चीज़ बोला था बेटा, याद करना, कि हर बार जो क्वांटिटी निकलती है जिसका एरर मुझे निकालना होता है, या तो वो किसी दो टर्म्स के सम के रूप में मिलता है कि कभी a प्लस बी करके दे दिया जाए, कभी a माइनस बी करके दिए। तो ये दो केस मैं आपको बता दिया था कि उसमें उनके एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते थे, ठीक है, टोटल एरर निकालने के लिए। अब मैं निकाल रहा हूँ थर्ड वाला केस। अब थर्ड वाला केस क्या था बेटा एरर्स में, है ना, तो मैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर की ही बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और प्रोपोगेशन ऑफ एरर के बारे में बात यदि कर रहे हैं तो उसी में से हम लोग ये केस लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, कौन सा, कि अब आज अपन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, ठीक है। प्लस और माइनस करते तो अपन ने सीख लिया था, आज अपन को देखना है कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे क्या फंडा होने वाला है। तो देखो ध्यान से समझना बेटा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, और इसमें अब आप एक चीज़ समझिए, जिस क्वांटिटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये मेरा थर्ड केस है। फर्स्ट और सेकंड केस मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था, जिसने नहीं देखा है याद से देख लेना बेटा, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, है ना। देखिए ध्यान से, ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग कि जो टर्म था x वो होता था a इंटू बी। अब यहाँ पर जो हम टर्म निकालने जा रहे हैं ना वो कैसे मिलेगा बेटा, a इंटू बी। जैसे सोचो, हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था लास्ट क्लास में, वही एग्जांपल से मैं अभी भी रिलेट करता हूँ। जैसे हम लोग बोलते थे बेटा कि रेजिस्टेंस को हमने निकाला था रो एल बाय ए से, रो एल बाय ए, मतलब यदि आप रेजिस्टेंस निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपको उससे पहले तीन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक तो रेजिस्टिविटी, एक उसका लेंथ और एक उसका एरिया। चलो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो आपको दे देगा, ठीक है, बट लेंथ और एरिया यार ये तो दो अलग अलग टर्म है ना। अब सारा सोचो, यदि मान लो मैंने एक कंडक्टर इस तरीके से तुम्हें दे करके रखा है तो इसका अपना एक लेंथ होगा, हाँ होगा। तो मैंने बोला चल भाई यदि इसकी लेंथ है तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे और मेज़र करोगे। तो जब आप स्केल से मेज़र करने जा रहे हो तो हो सकता है ना कि उसमें कुछ एरर आ जाए, मतलब वो हो 100 और तुमने लिख दिया 100.1, तो एरर आ गया। तो लेंथ में भी एरर आ सकता है। इसी तरीके से जब आप इसका एरिया निकालने जाओगे तो बेटा एरिया में भी एरर आ सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो मतलब देखो, जब मैं रेजिस्टेंस का एरिया, रेजिस्टेंस में कितना एरर आया ये कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि भैया लेंथ में कुछ एरर आ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, एरिया में कुछ आ रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, वो दोनों डिवाइड में आ रहा है, तब जा करके आपको रिजल्ट क्या मिल रहा होगा, रेजिस्टेंस का। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस निकालने से पहले आपको ये दो टर्म देखने पड़ेंगे और ये दोनों डिवीज़न में है, राइट। बट हमने बोला ऐसे ही कुछ टर्म्स ऐसे भी बनते होंगे जहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो, जैसे v इक्वल्स टू आर आई, याद आया बेटा। तो v इक्वल टू आर आई यदि मैं लिखने जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस और करंट में निकालने जाएं, ऐसा देखो, समझना, कंफ्यूज मत होना बेटा। जैसे v इक्वल्स टू आर आई, अब आप यदि वोल्टेज में एरर निकालने जा रहे हो तो वो कैसे पता चलेगा, आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, उसका करंट देखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस में कुछ एरर होगा, करंट में कुछ एरर होगा, तो दोनों का एरर मिल करके आपको किसका एरर बताएगा, वोल्टेज का। तो देखो मैं उस टर्म की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर बार मैं v इक्वल टू आर आई बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला जो भी फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू ए बी के फॉर्मेट में हो, मतलब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, और अब तुमसे बोले कि भाई फाइंड कर x में कितना एरर आ रहा है, x में कितना एरर आ रहा है, तो उसको निकालने का तरीका देखो, ध्यान से देखिए, याद करो बेटा कैसे लिखते थे हम, याद करना। हमने बोला था ए हमारा फर्स्ट क्वांटिटी है बेटा, फर्स्ट टर्म, उसमें भी उसका अपना कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उसके एरर को हमने कैसे लिखना सीखा था, याद करना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, याद आया। ए तो है प्लस माइनस डेल्टा है, मतलब उसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा कि या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा। तो मैंने ए प्लस माइनस डेल्टा ए का लिखा। अच्छा बी के बारे में लिखने जाओ, यदि मैं बी के बारे में लिखने जाऊँ तो क्या लिखूँगा, ज़रा देखना, सोचो। तो मैंने बोला यार बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो बी है तो बी में भी कुछ ना कुछ एरर रहा होगा, ठीक है सर। अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तब ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, x। तो जो x निकल रहा है ना बेटा वो भी क्या होगा, x होगा, और प्लस माइनस उसका अपना खुद का कुछ एरर रहा होगा, चलेगा। तो मैंने इस तरीके से एरर के फॉर्म में तीनों को लिख दिया। देखो इंडिविजुअल पहले वाले में a, उसका कुछ एरर है तो उसको प्लस माइनस किया,
बी वाले का एरर है तो उसको उसमें प्लस माइनस किया, और ओवरऑल जो एक्स निकलेगा उसका जो एरर होगा उसको उसमें प्लस माइनस किया। तो ये इक्वेशन हम लिखते थे, फिर कंपेयर करके लेके आते थे कि एरर कितना आ रहा है। वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन लिखना समझ में आया? एक एक पॉइंट बताते चलना, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर समझ में नहीं आया था एकदम से। तो मुझे बताओ, एक एक चीज़ क्लियर करो बेटा। हाँ चलिए अब देखिए, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो, अब इसके आगे अपन चलते हैं यहाँ पे और क्या करने जा रहे हैं वो देखो ध्यान से। ये तो हमने लिख लिया यहाँ तक। अब अगला फंडा क्या है हमारा वो देखो ध्यान से बेटा। अब इसमें अपन को निकालना था सॉल्व करके, तो ज़रा मल्टीप्लाई करने का कर दें, ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेटा ए को मल्टीप्लाई करना बी में ब्रैकेट में, तो हम पहला लिखेंगे ए बी आएगा, फिर ए मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म में तो प्लस माइनस है, और साथ में आ जाएगा बेटा ए डेल्टा बी। फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा बी में तो मैं प्लस माइनस लिखूंगा बी डेल्टा ए, और फिर देखो ये भी प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस, ओवरऑल तो प्लस माइनस ही रहेगा, बट मल्टीप्लाई कौन होगा बेटा? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। चलेगा? अब ज़रा समझना ध्यान से, एक काम होता है यहाँ पे निकालने का, वो ध्यान से समझिएगा। हम एक काम करते हैं यहाँ पे, बता बेटा ध्यान से समझना, मेन चीज़ मेन पॉइंट बता रहा हूँ। जब भी बेटा x आपको दोनों के प्लस या माइनस के टर्म्स में दिखे, मतलब या तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मिलता हो, तो यदि बेटा ये प्लस या माइनस करने से मिलता हो ना x वाला टर्म, तो उस समय हमेशा हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। क्या एरर निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर। लेकिन वहीं पर यदि वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाला है तब एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते, हम उसका परसेंटेज एरर निकालते हैं या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। अब परसेंटेज एरर याद है आपको क्या होता था बेटा? परसेंटेज एरर जरा सोचो, याद करना। मैंने बोला था ए वाला है तो ए का अपना एरर अपॉन उसको हम कंपेयर करते थे उसकी एक्चुअल वैल्यू से, तो डेल्टा ए अपॉन ए लिखते थे तो वो उसका एरर निकल के आता था, परसेंटेज एरर, राइट? ठीक है। अच्छा, डेल्टा बी, बी का एरर था, उसको उसी के ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते थे तो वो निकल के आता था हमारे पास, है ना? तो ये इसका परसेंटेज एरर निकलता था। अब जरा देखो, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी निकालने जा रहे हैं, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर x है ना, हमने क्या किया, दोनों तरफ इक्वेशन में मैं x से डिवाइड करता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया, पूरा करके बता रहा हूँ, ध्यान देना। इस वाले को x से डिवाइड किया इधर, और इस कंप्लीट वाले को भी तो मैं x से डिवाइड कर सकता हूँ ना। तो चलो x से डिवाइड किया तो सबके अपॉन में x लिखता है, प्लस माइनस a डेल्टा b बाई एक्स प्लस माइनस b डेल्टा a बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाई एक्स। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया बेटा सबको, ठीक है। अब जरा देखना, मैंने सबको x से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब जरा देखो ध्यान से, अब क्या करना है। जैसे ही आपने x से डिवाइड किया ना, अब इसको सेपरेट करने का, x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस क्या बनेगा बेटा? डेल्टा x बाई एक्स। अच्छा अब सुनो, बात तो हमने x ही लिखा था, बट x की वैल्यू कितनी होती थी? ए बी। तो मेरा जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे लिख देता हूँ ए बी। अरे जहाँ अच्छा लगता हो तो ले आओ, क्या करना, देखो ये ए बी है ना, इसके अपॉन में जो x आ रहा है उसको भी आप क्या लिख दीजिए? ए बी प्लस माइनस बेटा a डेल्टा b है, इसको x से डिवाइड करो, x की वैल्यू क्या हो रही है? ए बी। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन में x की जगह क्या लिखोगे? ए बी। फिर प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन में x, और x के प्लेस पे क्या लिखोगे? ए बी। आप दोनों को इस तरीके से लिख लो। अब जरा देखो ध्यान देना, ये निकला प्लस माइनस a डेल्टा x बाई एक्स, ये वाला कैंसिल होगा तो 1 प्लस माइनस। अब जरा इन दोनों को देखो बेटा, a और a कैंसिल हो गया तो डेल्टा b बाई बी, ये क्या मिलेगा? डेल्टा a बाई ए, यहाँ तक मिला। और इस वाले में देखना बेटा, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए अलग कर लो, डेल्टा b बाई बी अलग कर लो। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया, और अब अरेंज करने के बाद क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। अब मैं कंपेयर करता था दोनों चीज़ों को निकालने के लिए, तो ज़रा सोचो बेटा, ध्यान दें। अभी पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करो, क्या इतना स्टेप क्लियर है? क्योंकि मैंने डेल्टा ए वगैरह में मल्टीप्लाई किया है, तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न ना आए तो मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है, तो फिर मैं आगे बताऊँ। ठीक है बेटा, देखिए नहीं आया डाउट उनको, ठीक है। अब सुनो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, एक से सुनो, ध्यान देना। मान लो मैंने बोला कि आप किसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हो, ध्यान से देखना बेटा, समझना मेरी बात। मान लो किसी चीज़ की वैल्यू तुम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हो, वो वैल्यू कितनी आ रही है? मान लो लेंथ निकाल रहे हो, लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 100, बट उसमें कुछ एरर आ रहा होगा। मान लो एरर हमने बोला प्लस माइनस 2, समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला कि यार कोई लेंथ आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं,
कोई लेंथ आप कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं और उसमें उसकी एक्चुअल लेंथ है 100, बट बेटा 2 का एरर आ रहा है, तो या तो +2 होगा या -2। तो हम क्या लिख रहे होंगे सर, 100 + 2 मतलब 102 भी हो सकता है, या 100 - 2 मतलब 98 भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास बन के आती हैं। तो ज़रा सोचो, उसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ ना। अब ज़रा सोचना एक चीज़, ध्यान देना, ये जो एरर लिखा ना मैंने 2 वाला, ये कौन सा एरर है, कौन सा एरर है बेटा, ये एरर है एब्सोल्यूट एरर। याद करिएगा, a ± डेल्टा ए लिखते हैं तो एब्सोल्यूट एरर, ये भी एब्सोल्यूट एरर। बट आपको क्या बनाना है, परसेंटेज एरर। ध्यान से समझना, इसको क्वेश्चंस में भी लेकर के आएंगे हम। परसेंटेज एरर बनाना है। परसेंटेज एरर कैसे बनता है बेटा, यदि मैं इसका परसेंटेज निकालने जाऊंगा तो मैं बोलूँगा 2, ये एब्सोल्यूट एरर, अपॉन इसकी एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो थी उससे डिवाइड। तो ट्रू वैल्यू कितनी आनी थी, 100, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड किया और फिर इंटू 2 करूँगा। समझ में? तो चलो मेरी बात, इसको मैंने यदि सिर्फ डिवाइड कर दिया 2/100 तो ये मेरा फ्रैक्शनल एरर आता था। इसी को इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब ये है ना बेटा कि ये डेल्टा एल है एब्सोल्यूट चेंज और ये एक्चुअल लेंथ है। तो डेल्टा L/L कर रहे हैं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो ज़रा बताओ ना, 2/100 क्या 2/100 अपने आप में बहुत ही छोटा नंबर है? तो हम बोलते हैं हाँ, 2/100 बहुत ही स्मॉल नंबर आ रहा होगा, क्योंकि एरर जो है वो तो बहुत कम होता है और एक्चुअल वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो रेशो हमेशा बहुत छोटा आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो टर्म बनता है ना बेटा, डेल्टा A/A, तो ये बहुत छोटा टर्म, ये बहुत बड़ा, इनका रेशो निकालोगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो देखो, एक तो यही छोटी है, दूसरी वाली वैल्यू उससे भी छोटी होगी, वो भी वैसी छोटी है। अब सोचो, ये भी स्मॉल वैल्यू है, ये भी स्मॉल वैल्यू, दो स्मॉल वैल्यूज़ को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर और स्मॉल मिलता है। कैसे, ध्यान देना। जैसे सपोज करो बेटा 2/100 था, इसको मैंने इस 2/100 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/100 से, एक और छोटी वैल्यू से। तो देख बेटा, 2/100 भी बहुत छोटी वैल्यू थी, 1/100 भी बहुत छोटी वैल्यू है। ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये 2/4 zeros बन जाएंगे इधर नीचे डिवाइड में, मतलब ये कितना आ रहा होगा, 0.0002। आया समझ में? तो अब जरा समझना, ये वैल्यू अभी, तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि यदि ये स्मॉल वैल्यू है, दूसरी भी स्मॉल वैल्यू है, तो दोनों स्मॉल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वेरी स्मॉल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बताएं, हम बोलते हैं यहाँ पे ये दोनों क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी मिल रहा होगा ना बेटा, उस चीज़ को मैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहा हूँ कि इसको नेगलेक्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटी सी वैल्यू है, यदि मैं प्लस माइनस नहीं भी करूँगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर वही आएगा जो आना है। तो मैंने बोला कि यार इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे बताओ, क्या ये नेगलेक्ट करने वाला फंडा समझ में आया कि मैं इस पोर्शन को हटा रहा हूँ? अच्छा देखो, इन दोनों को नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि 0.02 वैल्यू रखता है, 0.01 रखता है, बट उनको मल्टीप्लाई करने से जो इतना छोटा नंबर मिल रहा है वो तो बहुत ही छोटा है ना। तो सिर्फ इसको नेगलेक्ट करना है, इनको नेगलेक्ट नहीं करना है। मुझे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए बेटा, अब देखिए, ठीक है, आ गया उन लोग को कि ये बहुत छोटा पोर्शन है तो इसको नेगलेक्ट करेंगे। आप नेगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आंसर, इक्वेशन क्या मिलेगी अब आपको, और ये फाइनल मेरा आंसर होने वाला है। क्या देखना, हाँ देखो, यहाँ से निकला 1 ± डेल्टा x/x, यहाँ से निकलेगा बेटा 1 प्लस माइनस, बेटा इन दोनों टर्म को, इन दोनों को मैंने प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो मिलेगा डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। ठीक है, इन दोनों में से मैंने बेटा, इन दोनों में से मैंने प्लस माइनस कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, डेल्टा A/A, और इधर से मिला डेल्टा B/B। तो मैंने लिखा डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, और देखो इस वाले पोर्शन को नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब देखो ध्यान से, जैसे ये हुआ ना, अब कंपेयर करना, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर प्लस माइनस, इधर प्लस माइनस, तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा सर, डेल्टा x/x मिल करके क्या मिला, डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। आगे बेटा, तो मैंने इसको लिखा डेल्टा x/x इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। और देखो जैसे ये चीज़ लिख दिया ना, अब लास्ट काम इंटू 100 कर दो दोनों तरफ। तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, डेल्टा x/x इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा A/A इंटू 100 और डेल्टा B/B इंटू 100। ठीक है, और सुनो याद से बेटा, जब 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना तो ये फ्रैक्शनल एरर से क्या बन जाता था, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये देखो, ये परसेंटेज एरर है किसका, x का फॉर्मूला। तो हम क्या बोल रहे होंगे यहाँ से, देखो परसेंटेज एरर ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा, परसेंटेज एरर ऑफ x क्या आ रहा है,
ये भी तो परसेंटेज एरर है, किसका? ए का। तो हम लोग बोल रहे होंगे परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस ये किसका है? ये परसेंटेज एरर है आपका परसेंटेज एरर ऑफ बी। तो बेटा ये मेरे पास मेन रिजल्ट निकल के आता है कि देखो ध्यान से, अब ये मेन रिजल्ट अब बताता हूँ तुम्हें, प्रॉब्लम कुछ बहुत आसान है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स यहाँ से निकला ना, मतलब आप इतना याद रखिए बेटा, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। एक्स इक्वल टू ए बी है ना, तो आपको यदि एक्स का एरर निकालना है तो बेटा प्रोडक्ट आए तो परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, किसी में भी हो, वो सिंपली ऐड होता है। तो हम बोल रहे होंगे कि ए है तो ए का परसेंटेज एरर निकालो, प्लस बी है, बी का परसेंटेज एरर निकालो और दोनों को ऐड कर दो। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, बस ऐसा। तो ये मेरा ओवरऑल रिजल्ट आया जो मैं यहाँ से ला करके दिया, पूरा डेरिवेशन तुम्हें समझाया। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, डेरिवेशन बहुत काम का नहीं है, आपके लिए सिर्फ रिजल्ट काम का था, तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए था। तो रिजल्ट आपको मैंने समझा दिया यहाँ से क्या आ रहा है। और इसके जस्ट बाद में डिवीज़न वाला भी बताता हूँ, वो भी थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, मैं समझाता हूँ, समझना बिल्कुल ऐसा ही का वैसे ही करेंगे अपन, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे अपन, इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, तब मज़ा आएगा। हाँ बोलो, मुझे समझ में आया? अब देखो बेटा नेक्स्ट वाला केस देखना, अब जरा ध्यान देना, उसमें सेम यही चीज़ करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा कि कैसे करा है, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा एक नया पॉइंट आएगा, उसको भी समझा देंगे आपको, ध्यान देना, ध्यान से समझना बेटा। अभी हमने निकाला था मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब हम निकालने जा रहे हैं डिवीज़न के लिए। और डिवीज़न का बताने के बाद मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ जो हम प्रॉब्लम्स पे लगाने वाले हैं। जस्ट अपन उसके बाद प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझना बेटा चीज़ों को, क्योंकि ये सब इतने कैलकुलेशन हमने 10th वगैरह में करे नहीं हैं, तो आपको स्टार्टिंग में टफ लग सकता है। बट बेटा अब तो इन सब से पाला पढ़ना ही है हमें, कब तक बचोगे, ठीक है। चलो मुंद्रा जी बड़ी लेट हो गई। आप देखें बेटा, फोर्थ वाला पॉइंट हमारा क्या है, अब हम बोल रहे हैं यदि मान ले मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कैसे है डिवीज़न में, तो मैंने बोला a बाय बी। अब यदि मान लो आपको x का परसेंटेज एरर निकालना है, x का परसेंटेज एरर निकालना है, तो हम बोलेंगे a बाय बी से निकल रहा है, तो सबसे पहले a का एरर निकालो, b का एरर निकालो, फिर पता करेंगे कि x का कितना आएगा। तो निकालते हैं, देखो ध्यान से क्या करते थे, याद करना, मैंने बोला था ना a है तो a को निकालने जाओगे तो भैया a है प्लस माइनस डेल्टा है, मतलब उसमें भी अपना कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है, आ गया। b है तो उसमें भी अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज मतलब एरर आ रहा होगा, तो उसको मैंने डेल्टा b कर दिया, याद आया। और ओवरऑल इन सब के कारण से x में भी कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा, तो x प्लस माइनस डेल्टा x भी मैंने कर दिया। चलो इतना कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान से, मैंने बोला था ना मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, हम निकालेंगे क्या चीज़, परसेंटेज एरर। अब देखो यहाँ से बेटा फर्स्ट वाले में से a कॉमन ले लीजिए, अपन a कॉमन लेता है तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे बताओ, a कॉमन आया तो 1 प्लस माइनस यहाँ डेल्टा a बाय a हो जाएगा, अपॉन में चला गया होगा, ठीक। और यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया तो यहाँ मिल रहा होगा 1 प्लस माइनस बेटा डेल्टा b बाय b, तो यहाँ से भी मेरे पास कॉमन आ गया। और अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से बेटा, x प्लस माइनस डेल्टा x। मुझे बताओ ये a बाय b जो है यहाँ पे, ये वाला पूरा पोर्शन a बाय b, क्या इस a बाय b को मैं x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको x लिख दिया, और इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ जरा देखना, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और इसको लिख रहा हूँ देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b की पावर -1। मुझे बताना एक बार क्या ये चीज़ समझ में आए कि इस पूरे को ले जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे 1 था तो ऊपर जाके -1 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x प्लस माइनस डेल्टा x। और अब क्या करना बेटा, ये जो x मल्टीप्लिकेशन में ना, इससे डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड करोगे तो ये जाएगा x के अपॉन में x प्लस माइनस डेल्टा x के अपॉन में x इक्वल टू, ये दोनों बचे। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ तक का स्टेप क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर है। तो इसमें बताता हूँ कि यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखना बेटा, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझ लेना सब लोग। कुछ लोगों को दिक्कत है तो हो सकता है सबको हो। बेटा मैंने बोला x इक्वल टू क्या था, a बाय बी, a बाय बी।
अब मैंने बोला यदि दो चीज़ों को डिवाइड करके ये चीज़ निकल के आ रही है तो आप कैसे निकालोगे? जब आप a को मेज़र करने के लिए जाओगे तो a का भी तो एरर आ रहा होगा ना, तो मैंने क्या लिखा a और उसमें उसके एरर को प्लस माइनस कर दिया, तो मैंने प्लस माइनस डेल्टा a, तो उसका एब्सोल्यूट एरर मैंने उसमें प्लस माइनस किया। अच्छा, जो b को निकालने जाएंगे तो उसमें अपना कुछ एरर आएगा, तो मैंने b प्लस माइनस डेल्टा b भी कर दिया यहाँ तक। अब सुन, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है x बन जाए बेटा, या तो x से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, या x आ गया तो डिवाइड कर दो इधर, तो भी बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, देख यहाँ से ना न्यूमरेटर में से a कॉमन ले लिया, a बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा, a बाहर आ चुका है तो 1, और यहाँ पे नहीं था a, तो a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, तो न्यूमरेटर वाला कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में बच गया होगा डेल्टा a बाय a, तो मैंने इसको डेल्टा a बाय a लिख दिया और यहाँ से a आया। अच्छा, डिनोमिनेटर में से आपने b कॉमन लिया, यहाँ पे आया, तो बचेगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ये b नीचे चला गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, तो ये दूसरा पोर्शन आया। अब देखो ये जो a बाय b बना ना, a बाय b, बेटा a बाय b को ही तो x बोला था, तो मैंने इस a बाय b को x बोल दिया थोड़ी देर के लिए, फिर इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a बाय ये एज इट इज़, और ये जो नीचे वाला टर्म था ना उसको ऊपर ले गए, तो इसका पावर कितना है 1, तो ऊपर जाके पावर कितना हो जाएगा -1, तो इसको ऊपर ले गए तो बना 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, और पावर बन गया -1। ठीक है, मैंने -1 बना दिया। अब जरा सॉल्व करें, अब सॉल्व करेंगे तो अब क्या निकल के आएगा, जरा ये सोचो। इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करना मैं सिखाता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, ये जो x था ना, इस x से नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया बेटा, x अपॉन एक्स प्लस माइनस इसके अपॉन में गया तो डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू ये वाला पार्ट एज इट इज़। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, तो अभी मुझे बताओ क्या अब क्लियर है सारी चीज़ें, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। ध्यान से बेटा, जैसे मैंने ये चीज़ लिखा ना, अब मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1-2 लेक्चर के बाद, इस वाले चैप्टर के बाद में अपन लोग देखने वाले हैं बेटा, एक थ्योरम होता है यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम, और उस बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस होता है, बस उससे याद रखिएगा क्या, कि कभी भी 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन दिया जाए, ध्यान से समझना, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन होना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस nx लिख सकता हूँ। लेकिन कब, जब आपको श्योर हो जाए कि x का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है, किससे, 1 से। यदि x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत छोटा हो तब, जैसे देखो ध्यान से, यदि कभी मैंने ऐसा लिखा ना, सपोज करना कि 1 प्लस 0.01 और इसकी पावर में मैंने लिखा 2, सपोज मैंने बोला कि यदि कभी ऐसा इक्वेशन बन जाए बेटा आपके पास कि 1 प्लस 0.01, ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस 0.01 उसका स्क्वायर किया, तो देखो ये फॉर्मेट किसके जैसा लगता है, 1 प्लस एक्स उसकी पावर n है ना। अच्छा, स्क्वायर छोड़ो, मान लीजिए मैंने बोला इसकी पावर 5 करना है या 10 करना है, जो भी करना है, मैंने 5 बोल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, अब ये एक तरीका है, या तो मैं इसका पूरा फॉर्मूला तोड़ूं, या फिर मैं बोलता हूँ कि यदि ये वाला x के प्लेस पे जो भी नंबर है ना, x के प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो तुम्हारे लिए 0.01 है, क्या बेटा ये नंबर 1 से बहुत छोटा होता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है ये 0.01। तो जब इतना छोटा नंबर आता है ना, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है मालूम है, कि आपको बहुत सारे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा इसको इतना लिख लिया करो, 1 प्लस nx, जो पावर है ना, पावर वो सामने x से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 0.01। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 1.05 ऐसा। तो मैं इसको नियर अबाउट ये चीज़ लिख सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होता है जब कंफर्म कर लेना कि भैया 1 होना चाहिए, और 1 के साथ में जो लिखा हुआ है ना x के प्लेस पे जो भी नंबर लिखा हो, भले से y लिखा हो, z लिखा हो, तुम्हारा नाम लिखा हो, बट तुम्हें यदि पता है कि ये चीज़ 1 से बहुत छोटी है ना, तभी आप इस n को सीधे मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 प्लस nx से उसका फॉर्मूला एक्सपांड हो जाता है। अच्छा, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलेगा। हाँ, अब देखिए बेटा, जैसे मैंने ये तुम्हें फंडा दिया ना, जिसको नहीं समझ में आया ना बेटा, एक काम और, रिकॉर्डेड वाला भी है वीडियो, तो आप उसको रिपीट करके भी एक बार देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेना कि मैंने क्या समझाया, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये पोर्शन यहाँ से रब करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक्सपांशन किया बेटा, ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा, ये था 1 प्लस माइनस, ध्यान से देखना, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, उस पूरे की पावर -1। अब -1 का एक्सपांशन कैसे करेंगे नहीं पता, तो हमने बोला बाइनोमियल लगाते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये लग रहा है 1
प्लस माइनस से चलेगा, इस पर दिक्कत नहीं है। x के प्लेस पे ये है और ये n के प्लेस पे है। अब जरा सुनो, तुम ये वाला फॉर्मूला 1 + nx, 1 + x की पावर n को 1 + nx बोल तो सकते हो, बट कब बोल सकते हो मालूम है? कब बोल सकते हो? जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि x के प्लेस पे जो नंबर है वो 1 से छोटा होना चाहिए बड़ा। तो जरा सोचो ना, डेल्टा b बाई बी, मैंने आपको बताया था डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर है, बहुत छोटा सा होगा, b उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत बड़ी होगी, छोटे से वाले को बड़े वाले से डिवाइड करोगे तो रेशो भी बहुत छोटा आएगा। मतलब ये मुझे पता है कि एक्चुअल में ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो मैं ये एक्सपांशन लगा सकता हूँ। और अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, मैंने इसे ऐसा ब्रेक किया बेटा, 1 प्लस माइनस तो था ही, साथ में n सामने आ जाता है, n के प्लेस पे कौन है? -1, तो मैंने -1 को लाया और ये लिख दिया डेल्टा b बाय बी, ऐसा, ठीक है। और अगली स्टेप देखो, एक और चीज़, फिर मुझे बताना तो मैं क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो मैं और बताऊँगा। डेल्टा a बाय ए, और जरा इसे देखो, ये क्या बन गया होगा? 1। सोचो बेटा, जब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगे प्लस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनस से मल्टीप्लाई करने से, प्लस माइनस का ऑर्डर चेंज होगा बस। तो आप सिंपल प्लस माइनस भी लिख के चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैंने क्या लिखा, इसको सिंपली प्लस माइनस ही रहने देते हैं, और इसको लिख दिया मैंने डेल्टा b बाय बी, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपांशन हो गया इतना वाला। अब जरा देखो, यहाँ से ये डिवाइड हुआ तो ये कितना है? 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स। अब इतना लिखने के बाद अब देखो ध्यान से कैलकुलेशन लास्ट। बेटा मैंने लिखा यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1, फिर प्लस माइनस ये वाला मल्टीप्लाई होगा 1 से तो निकलेगा डेल्टा a बाय ए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो निकलेगा प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी, और फिर बनेगा एक प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए डेल्टा b बाय बी। अभी ये बना लिया हमने। अब जरा देखो ध्यान से, समझना, ध्यान देना, हो गया ना वही तब वाला केस। क्या? डेल्टा a बाय ए सर बहुत छोटा नंबर, डेल्टा b बाय बी वो भी बहुत छोटा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो और छोटा नंबर, तो नेगलेक्ट मार दे भाई, इसको नेगलेक्ट कर दे, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें नेगलेक्ट कर दिया। अब इसको देखो, मैंने यहाँ से निकाला 1 माइनस प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू 1। इन दोनों में से बेटा प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी, और इसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब जैसे नेगलेक्ट किया, अब कंपेयर करते हैं x और x, तो 1 और 1 तो कंपेयर हो गया, तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, तो कंपेयर करोगे तो आपको वही निकलेगा ना, डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी। और फिर क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेल्टा x बाय एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा a बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाय बी इंटू 100। और इन सबको परसेंटेज में लिखने जाएंगे तो क्या लिख रहे होंगे बेटा, परसेंटेज एरर ऑफ x, ये x का परसेंटेज एरर है, वो किसके इक्वल आ रहा है? परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b। तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको यहाँ पे एरर का फॉर्मूला देखना है। और देखो यहाँ पे भी वही रिजल्ट निकल के आया जो मेरा प्रीवियस वाला आया था, याद है? मैंने बोला था ना तुम्हें तब भी, सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, एरर है, एरर तो ऐड ही होगा। सिंपल सा सोच यार, प्रैक्टिकली सोच, a और b है ना, अब भले से वो डिवाइड में आ रहे हैं, बट a को तो तुम इंडिविजुअली कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो उसका भी कुछ एरर आएगा, b वाले में भी कुछ एरर आ रहा है, तो दोनों के एरर क्या होंगे? ओवरऑल एरर बढ़ गया ना, दोनों का एरर ऐड हो जाएगा, तो टोटल एरर जो आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा? x में। तो a और b दोनों के अलग अलग एरर ऐड हो करके इसमें आते हैं, तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ जब भी टर्म आपको प्लस माइनस में दिया जाए, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, उस समय हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। हम बोलते हैं कि x का जो एरर होगा वो किसका हो? एब्सोल्यूट एरर ऑफ x इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। याद करना, वहाँ पे भी एरर ऐड हुए थे बट एब्सोल्यूट वाले हुए थे। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करी ना बेटा, उसमें एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसमें हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं, या फिर 100 हटा दोगे यदि तुम, तो ये फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है या फिर परसेंटेज एरर ऐड होता है, उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होता। तो जब भी आप ये चीज़ करने जाना तो उससे पहले उसको परसेंटेज एरर में निकाल लेना, फिर करना, तब समझ में आएगा। मैं अभी तुम्हें एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, समझाता हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इतना क्लियर हुआ? तो मैं इसको आगे बढ़ के तुम्हें समझाना स्टार्ट करूँ। चलिए अब देखिए बेटा, अब एक आपको जनरल केस बताते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स करवाते हैं। एक जनरल केस बताते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम्स करवाते हैं।
बेटा ये वाला जनरल केस बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसी पर बेस्ड हैं और आसानी से बन जाएंगे, हंसते खेलते बनेंगे हमसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। बस अब ध्यान से समझना, अब तुम्हें मेनली मुझे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छे से फोकस करके देखो ध्यान से। बेटा अभी देखो एक चीज़ बताएं आपको, अपन 11th में आ गए बेटा, तो वो 10th वाला पोर्शन तो ना दिमाग से हटाओ। कैसा वाला? हमारे दिमाग में थॉट होता है ना कि बहुत इजी चलता है सब कुछ, नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। अभी तो मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं है, वेक्टर भी हमने पढ़ा नहीं है। उन सब चीज़ों में जाएंगे तो हम और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। बट बेटा यही है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और सुनो, कोई लोग यदि गलत फहमी पाल के बैठे हो ना कि यार लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर कोविड है तो कोविड के कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं बेटा। ये सब कोविड कहीं धरा का धरा रह जाएगा। आपको 2 साल के बाद पेपर देना है, तब तक में तो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है, ठीक है। और जब आप जेई वगैरह देने के लिए जाओगे, नीट वगैरह देने के लिए जाओगे, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, तो बचने का नहीं। अभी वैसे भी तुम्हें फ्री टाइम मिला है, स्कूल जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठना है, तो पढ़ो, खूब सारा पढ़ो यार। नहीं समझ में आता तो एक ही लेक्चर को 10 बार देखो। तुम्हें तो मैंने ये फैसिलिटी दे के रखी है कि मैं रिकॉर्डेड भी डाल रहा हूँ अभी, ताकि तुम उसके में मिस हो जाता है तो इसमें देख लो। बट बेटा मैं बोलूँगा लाइव में रहा करो। लाइव में क्या, आपके डाउट्स मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, यहीं ख़त्म हो जाता है। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा डाउट यदि आ गया तो तुम बाद में जब पूछोगे तब क्लियर होगा। तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ यार अपनी लाइफ के लिए, है ना सब लोग बेटा, है ना। क्योंकि बता रहा हूँ ना, आगे की कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। और आपके साथ वाले बच्चे भी देखना बेटा, ये साल पूरा बर्बाद करेंगे, फिर 12th में जाएंगे, और जब तक बेस आपका 11th नहीं रहेगा 12th भी नहीं बनना है आपसे, ठीक है। और देखना तुम्हारे साथ वाले मैक्सिमम बच्चे देखना नालायकी करके साल बर्बाद करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि पेपर में तो पास हो नहीं है। वो तो स्कूल वालों की गरज है कि उनको पास करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, हम लोग बोल रहे हैं बेटा, अब मैं एक जनरल केस बोल रहा हूँ जिसमें हम हर किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको डिराइव इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ना तो डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, ना ही मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज़ अभी बताई हैं, तो दोनों चीज़ों को मैं समझा नहीं रहा। इसलिए मैं सिंपल शॉर्ट में आपको सीधे फॉर्मूला बताता हूँ। ध्यान से देखिए, मान लो बेटा मैंने कोई एक टर्म निकाला x, जिसके लिए मुझे एरर निकालना है x। अब इसको मैंने बनाया, मैंने बोला a, उसकी पावर मैंने लिखा m1, b उसकी पावर मैंने लिखा m2 अपॉन में c की पावर n1 और d की पावर n2। सपोज करिए कि मान लीजिए इतने सारे टर्म्स हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम अभी तक लिख रहे थे ना कि a इंटू बी, या हमने लिखा था a बाय बी। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये a की पावर है, मतलब मान लीजिए कि a का स्क्वायर है, b का क्यूब है, नीचे c की पावर 4 है, d की पावर 5 है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपके साथ दिए हुए हैं। हाँ, लेकिन खास बात देखना, ये सारे टर्म्स जो आए हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में ही होने चाहिए, प्लस माइनस में नहीं है। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में है। तो ऐसे कंडीशन में आपसे यदि कभी बोलता है यार x का परसेंटेज एरर निकाल, अच्छा कब निकालने के लिए बोलेगा मालूम है, वो प्रॉब्लम में तुम्हें दे देगा। जैसे इसके बाद मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वो आपको प्रॉब्लम में बता देगा कि सर a में 2% का एरर है, b में 3% का, c में 4% का, d में 5% का। तो मुझे बताओ x में कितने परसेंट का एरर आएगा। मतलब बाकी सबके एरर बता करके वो इसका परसेंटेज एरर पूछता है। तो अब बात आती सर हम करेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला यूज़ करो। तो देखो बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये x है ना, हम लिखते हैं बेटा परसेंटेज एरर ऑफ x। मैंने x का परसेंटेज एरर निकाला, वो क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा बेटा। a की पावर में कौन है, m1, तो जितना पावर हो ना उस पावर को सामने ले आओ। तो मैंने लिखा m1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a, जो पावर है ना उसको सामने ले आना, इनटू कर देना a का परसेंटेज एरर, प्लस जो दूसरा वाला टर्म है इसमें क्या था बेटा m2, तो मैंने m2 को सामने ले आया उसके पावर को और इनटू कर दिया उसके साथ में परसेंटेज एरर ऑफ b। तो मैंने b का परसेंटेज एरर उसमें ऐड कर दिया। तीसरा काम क्या करूं बताओ, तीसरा काम c की पावर n1 है, तो मैं लिखूंगा क्या मालूम, प्लस। अच्छा देखो ध्यान से, न्यूमरेटर वाले में भी ये सामने आते हैं, बीच में प्लस लगता है, और डिनोमिनेटर वाले हैं ना वो भी प्लस में ही आएंगे, क्योंकि आपने देखा था ना a इंटू बी में भी ऐड हुआ था और a बाय बी में भी ऐड हुआ था। तो a बाय बी में करने जाएंगे तो भी ये n1 सामने आएगा, इंटू मैं लिखूंगा परसेंटेज एरर ऑफ c, प्लस ये लास्ट वाला जो है वो n2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ d। ऐसे करके बेटा आपको टोटल परसेंटेज एरर निकालना है। मतलब समझ में आया, ये पूरा ऐड हो गया। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। जैसे मान लें मैंने बोला a में जो परसेंटेज एरर है ना बेटा वो मैंने बोला 2% है, b का परसेंटेज एरर मैंने 3 बोला और c का परसेंटेज एरर मैंने बोला
4% और मैंने बोला बताओ x का परसेंटेज एरर कितना आएगा। ध्यान से देखना, सिंपल सा एग्जांपल, फिर मैं आपको पूरा प्रॉब्लम लिख के देता हूँ कि एग्जाम में कैसा आता है और कैसे करना है। ध्यान देना, a b c का दिया हुआ है और मैंने x के लिए एक फॉर्मूला दिया a² b³ अपॉन c²। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया। मैंने बोला जो x बन रहा है ना बेटा वो a² b³ बाय c² का फॉर्मूला है। बताओ x में टोटल परसेंटेज एरर कितना आएगा। ठीक है, आपको ये बताना था। अब जरा देखो मैं क्या लिखूंगा मालूम है, मुझे x का परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो मैंने लिखा बेटा परसेंटेज एरर ऑफ x इक्वल a की पावर कितना है 2, तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a हो जाएगा, a का परसेंटेज एरर, प्लस ये 3 है तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b। ठीक, और c² नीचे है तो भी ऐड हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा प्लस स्क्वायर है तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c। ठीक है, अब चलो देखो क्या लिख दें, रखो 2 इंटू बेटा कितना परसेंटेज एरर था a में 2 का, तो मैंने लिखा 2, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 इंटू b का परसेंटेज एरर कितना है 3, तो ये मैंने 3 लिखा, प्लस c वाले में कितना है 2 इंटू 4 है तो ये 4। अब जरा सॉल्व कर लिए बेटा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 4 8, 12 प्लस 9 21, तो टोटल 21% का टोटल परसेंटेज एरर आया किस में, x में। तो x में जो टोटल परसेंटेज एरर निकल के आ रहा है ना वो कितना आ रहा है बेटा 21% का। तो इस तरीके से जाकर के आपको निकालना होता है। और जरा सोचो, मैं बताता हूँ, कुछ टफ नहीं है और ईजी है। बताऊँ क्या, मैंने बोला था ना कहीं पे भी हम निकालने के लिए जाएंगे, हाँ बेटा मैं डाउट बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हम निकालने जाते तो मैंने बोला जैसे a² है, a² का मतलब समझते हो, a को 2 बार कैलकुलेट किया कहीं ना कहीं, तो a बार पहली बार में जितना एरर आया उतना दूसरी बार में भी आया, तो टोटल एरर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो मैंने उसको 2 टाइम्स कर दिया। फिर मैंने b³ लिखा है, b³ का मतलब है b इंटू b, तो एक बार b में जितना परसेंटेज एरर आया है उतना दूसरे में भी आएगा, उतना तीसरे में भी आएगा, तो 3 बार एरर ऐड हुआ ना, तो 3 टाइम्स ऐड कर दिया। नीचे c² तो 2 टाइम, तो c को 2 बार लिखा है c इंटू c, तो c का एरर 2 बार ऐड हुआ होगा, तो दोनों बार ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो गया एरर। तो इस तरीके से जा करके बेटा मेरा सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया और मैंने आंसर निकाल लिया। अब मैंने ये आपको तरीका बताया कि ऐसा यूज़ करना। ठीक है, अब जरा देखो इसके बाद मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम लिख करके देता हूँ कि एग्जाम में कैसा आता है। अभी तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, अब मैं आपको लिख करके देता हूँ बाकायदा प्रॉब्लम कैसे होते हैं और कैसे करने होते हैं। अब आपको प्रॉब्लम करवाता हूँ, मुझे डाउट पूछ लो पहले किसका क्या है। देखिए बेटा, अब उस पर बेस एक प्रॉब्लम मैंने आपको ये दिया, क्या दे रहा हूँ यार, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय द रिलेशन x इक्वल टू a² b बाय c अंडर रूट में। ठीक है, a² b बाय अंडर रूट c। इफ परसेंटेज एरर ऑफ a, b एंड c आर 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x। आपको x में परसेंटेज एरर निकालना है। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, सीधा सा फॉर्मूला था। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आएगा बताओ, परसेंटेज एरर ऑफ एरर इन x इक्वल टू, बेटा इसकी पावर कितनी है 2, तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। ठीक है, प्लस ये आ रहा है b, तो क्या लिख रहा हूँ, ये कितना पावर है 1, तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b, और प्लस ये रूट है 1/2 पावर, तो मैं लिखूँगा 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c। ठीक है, आप जैसे ही इसको लिख लिए, आप जरा देखो क्या होगा, मैं लिखूँगा 2 इंटू बेटा परसेंटेज एरर इन a का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2%, तो मैंने लिखा 2 टाइम्स प्लस 1/2 सॉरी 1 परसेंटेज एरर इन b में कितना आ रहा है बेटा 3 का, तो 1 इंटू 3 प्लस 1/2 टाइम्स कितना हो रहा है c का एरर, तो c का कितना है 4, तो ये 4 लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 मिलके 9, तो टोटल 9% का परसेंटेज एरर निकल के आया। तो यहाँ से जाकर के बेटा हमारा आंसर आ रहा है 9। तो इस तरीके से जाकर के आप सिंपल क्वेश्चंस को करके निपट जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, बोलो, ध्यान देना। चलिए इसी तरीके से बेटा आप सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन का देखे ना। अब इसके बाद में एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, जिसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा। देखो जरा, सेकेंड वाले केस में भी आपको क्या दिया है, x इक्वल टू ab² बाय c क्यू।
ए और बी और सी तीनों के परसेंटेज एरर दिए हैं, आपको एक्स का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से बेटा। ए की पावर कितना है 1, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 1 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए, प्लस बी की पावर 2 है तो 2 टाइम्स हो रहा होगा क्या बेटा, परसेंटेज एरर इन बी, और 3 टाइम्स ये है तो ये हो रहा होगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी। तो तीनों को लिख दिया। अब देखो ध्यान से बेटा, 1 इंटू ये और ये इस तरीके से आया। अब क्या करें, ध्यान से देखना। यदि मैं लिखने जाऊँ तो मैं लिखूँगा 1 इंटू बेटा परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर कितने का था, 1 का ही था, तो मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स बी में परसेंटेज एरर, बी का परसेंटेज एरर भी 2 है और 3 वाले का परसेंटेज एरर 3 है। तो बेटा ये हो गया 9 + 1 10 प्लस ये मिलके टोटल 14%। तो 14% का टोटल परसेंटेज एरर निकल के आया। तो ये जो तरीका था ना बेटा, ये अपन को इधर वाले क्वेश्चन जो भी हमने करे ना, उन सबको करने के तरीके यही होता है। अब इस पर ना कुछ तरीके होते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर देंगे, वोल्टेज निकालेंगे, ये सब निकालेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं इससे अलावा, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ क्योंकि बच्चे भाग गए हैं। क्यों रुक रहे हो, चलो भाई देखते हैं, आ जाओ, ध्यान देना। इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, अब आप देखना ध्यान से, ज़रा चीज़ों को समझना, अच्छे से प्यार से समझना। आपको जो V दिया है ना, V = 100 ± 2 वोल्ट दिया है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, आपको थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, तो V = दिया हुआ है बेटा 100 ± 2। अब ये वोल्ट में है, तो एक चीज़ दिमाग में क्लियर रख लेना, 100 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब वोल्टेज 100 वोल्ट का है, और जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो 2 का है। एब्सोल्यूट एरर लिखा जाता है 2 का, है ना, ये परसेंटेज एरर नहीं है। ये वाले फॉर्मेट में हमेशा हम एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर कितना दिया, 2, ठीक है, चलेगा। तो मुझे बताओ एक चीज़, यदि मैं इसी का V का वोल्टेज का इसका परसेंटेज एरर निकालूं, क्यों निकालूंगा परसेंटेज एरर, मालूम है, क्योंकि उस नालायक ने मुझे परसेंटेज एरर निकालने के लिए दिया है। उसने एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछा, उसने बोला परसेंटेज एरर निकाल, बट दिया एब्सोल्यूट है। तो मैं निकालता हूँ ना यार, इसका परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा बताओ, डेल्टा V/V, इसका एब्सोल्यूट एरर अपॉन में उसकी ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज एरर निकलेगा। तो बताओ मुझे, डेल्टा V मतलब कितना एब्सोल्यूट एरर था, 2 का, तो मैंने लिखा 2। V उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100, तो मैंने बोला 100 इंटू क्या करेंगे 100, तब जाके परसेंटेज आएगा। तो 100 गया, तो बेटा यहाँ से आंसर निकल के आया 2%। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, इस वोल्टेज में जितना भी परसेंटेज एरर आ रहा है, वो परसेंटेज एरर कितने का आ रहा है, 2% का। तो बेटा वोल्टेज में 2% का परसेंटेज एरर है, ठीक है। चलो अगला आया, ये करंट दिया हुआ था I, बेटा ये I है, तो I के बारे में बात करा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 10 ± 0.5, और ये एम्पियर में है, ठीक है। अब जरा सोचो, ये एरर है, मतलब 10 जो बता रहा है ना, 10 एम्पियर करंट बता रहा है कि करंट 10 एम्पियर है, बट एरर कितना है 0.5 का, या तो प्लस होगा या माइनस। तो अब इसमें भी परसेंटेज एरर निकालो, तो यार डेल्टा I/I, इसका परसेंटेज एरर क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट एरर अपॉन इसकी एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। तो मैंने इंटू 100 किया, तो बेटा देखिए डेल्टा I कितना रहा है 0.5, अपॉन में I की वैल्यू कितनी हो रही है 10, और इंटू कितना हो रहा है 100, तो 1 0 गया, तो ये मिलके आ जाएगा 5%। मतलब देखो, आपको वोल्टेज में मिला 2% का, करंट में मिला 5% का। अब तुमसे पूछा क्या था, सर रेजिस्टेंस का बताओ। तो देख बेटा, रिजल्ट क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो मुझे बताओ परसेंटेज एरर इन R, रेजिस्टेंस में क्या आ रहा होगा, तो मैं बोलूँगा सर परसेंटेज एरर इन V, वोल्टेज डिवाइड में है ना, पावर 1 है, प्लस 1 टाइम्स ही होगा। तो सिंपल लिख दीजिए बेटा परसेंटेज एरर इन I। तो जो वोल्टेज का परसेंटेज एरर है प्लस करंट का परसेंटेज एरर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ज़रा काउंट करो ना, कितना आ रहा है बेटा, वोल्टेज का परसेंटेज एरर कितना आ रहा था, ये रहा 2% का सर, और यहाँ पे 5%, तो ओवरऑल कितना आया 7%। तो सर 7% का टोटल परसेंटेज एरर आया। ध्यान देना बेटा, बैटरी जाने वाली मोबाइल की, ध्यान देना, 7% का परसेंटेज एरर आया। तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस को क्या लिखूंगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, रेजिस्टेंस को क्या लिखूंगा, तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस होता है V/I, V/I। तो वोल्टेज कितना है बेटा 100, तो मैंने लिखा वोल्टेज 100 का अपॉन करंट कितना लगाया था 10, तो ये तो रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू आ रही होगी ट्रू वाली, और इसके साथ एरर कितना ऐड हो रहा है, तो ±7%। ये 7% का प्लस माइनस एरर आएगा। तो मतलब ये वैल्यू हो रही होगी एग्जैक्टली जो मुझे डिफाइन करना है वो होगा 10 ± 7%, मतलब
10 ओम उसका रेजिस्टेंस है, 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है और उसमें ±7% का एरर आ सकता है। समझ में आए? तो परसेंटेज एरर निकालना था और उसकी वैल्यू आर को निकालना था, तो आर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर हुई सबको? बताएं मुझे एक बार पहले। चलिए बेटा, अब इसी तरीके से अपन नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें क्या करना है वो देखो। बेटा ये वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब स्कूल वगैरह में पूछा जाता है ये वाला सम, ये वोल्टेज वाला, ठीक है। तो ज़रा दिमाग में क्लियर करके रखना ये, और अगला वाला भी वैसे ही समझ लो। देखो बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, ध्यान से देखना। आपसे उसने क्या बोला, दो रेजिस्टेंस दे दिए, ठीक है, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं। पहली बार में उसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। R1 R2 दिया है, उनको अरेंज किया होगा किसी तरीके से। तो उसने बोला पहली बार सीरीज़ पैरेलल में, सीरीज़ रेजिस्टेंस में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, और पैरेलल में कितनी आ रही है, लेकिन ध्यान से समझना विथ लिमिट्स ऑफ पॉसिबल परसेंटेज एरर इन ईच केसेस। मतलब आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर के टर्म्स में निकालना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या लिखा मैंने, R1 R2 सीरीज़ में निकालना है ना बेटा फर्स्ट केस। तो मुझे बताओ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता था, अपन ने 10th में पढ़ा है। तो बेटा RS = R1 + R2, ठीक है। और याद करो अपन ने एक टर्म देखा था क्वांटिटी x = a + b, यदि a और b दिए हुए हैं और वो प्लस हो करके निकल के आते हैं, तो हमने बोला था सर एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, होता है ना। तो निकालते हैं ना यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे होगे, R1 के प्लेस पे आप वैल्यू चिपका दो सीधे से, +5 ± 0.2 प्लस इसमें कितना आ रहा होगा बेटा 10 ± 0.1, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो बेटा 5 और 10 मिलके 15 हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू, और प्लस माइनस ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 0.3। बट ये जो RS आया ना बेटा, ये मेरा सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है लिमिट कौन सी बतानी है, परसेंटेज में। तो अब परसेंटेज एरर निकालो। तो बेटा परसेंटेज एरर क्या निकलेगा मुझे बताओ, डेल्टा RS/RS × 100। अरे यही तो निकलता है। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है इसमें, 0.3 का, तो मैंने लिखा 0.3 अपॉन में ट्रू वैल्यू कितनी है उसकी 15 की, और इंटू 100। तो यहाँ से 1 0 से तो ये 3 हो गया होगा, 3 से ये 5 टाइम्स चला गया, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 0 से ये 3 हो गया था, 1 0 से ये 5 और ये 2, तो 2% आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि जो RS आ रहा है ना बेटा, RS की वैल्यू क्या आ रही है 15 ± 2% एरर, और ये पूरा किस में आ रहा है, ओम्स में। तो ये मेरे लिए एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो वो वैल्यू ये आएगी। अच्छा दूसरा देख, याद है बेटा पैरेलल में, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था याद करो, RP का फॉर्मूला होता था, याद से सोचना, R1 R2 / R1 + R2, यही लिखते थे, R1 R2 / R1 + R2। अब सुनो, अब तुम दिक्कत में फंस गए, बताओ क्या यार, इसके लिए निकालना है सर R1 R2 तो मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो अपन लिख लेंगे कि पहले का परसेंटेज एरर प्लस दूसरे का, फिर अपॉन में तो प्लस में आ गया, ये तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, समझो ध्यान से। ये जो नीचे वाली चीज़ आ रही है ना बेटा R1, पहले वाला R1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, कितना आ रहा है बेटा देखो तुम। अच्छा एक चीज़ बताओ, R1 × R2 यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो अपन को किस में निकालना पड़ता था, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो मैं देखो मैं R1 की वैल्यू लिखता हूँ परसेंटेज एरर में, देखना मैं यहीं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ध्यान से समझना कैसे लिख रहा हूँ। R1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 5, तो मैंने लिखा 5 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितने का है, एब्सोल्यूट एरर 0.2 का था, अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में क्या आएगा, एक्चुअल वैल्यू इसकी 5 × 100। अब ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से दूसरा बताओ, R2 की वैल्यू कितनी आ रही है सर 10, और फिर प्लस माइनस इसका एरर कितना आ रहा है 0.1, बट ये आप लिखोगे 10 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 करोगे तो ये आपको दोनों परसेंटेज में मिल गए R1 R2। और नीचे जो निकल के आ रहा है ना R1 + R2, वो तुमने अब भी निकाला था, ये R1 + R2 ही तो था। कितनी आई थी वैल्यू 15 ± 2%, ठीक है, यहाँ तक निकाल लिया। अब जरा बताओ मुझे बताना, R1 R2 एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो रियल वैल्यू R1 की 5 थी, R2 की 10 थी, तो मल्टीप्लाई होगी, तो 5 × 10 50। तो चल बेटा मैंने 50 तो लिख ही दिया, ये रियल वैल्यू है। अच्छा परसेंटेज एरर क्या होता था याद है, ऐड होते थे, तो इसका एरर और इसका एरर दोनों ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो रहा होगा बेटा 2/5, 5 से ये हो जाएगा 5 × 5 × 2 10, तो ये 10% इसका आया, ठीक है।
और इसका आ रहा होगा 1/10 तो 1%, तो 11% हो गया। कितना हो गया, गलत लिख रहा हूँ। देखो यार सीधा कर देते हैं ना, इसको 10 हटा देते हैं, ये 2 हो गया और ये 5 से ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इंटू 2 4% हुआ, ठीक है। और इससे अपन इसको हटा दो 10 10 1 तो 5%, तो हमने लिखा ±5%, ऐसा आ गया। और नीचे में क्या आ रहा है बेटा 15 ±2%। अब मुझे बताओ, अब ये ओवरऑल क्या मिला, ये एक टर्म, नीचे वाला दूसरा टर्म, डिवाइड में है, परसेंटेज एरर फिर से ऐड हो जाएंगे आपस में, और वैल्यू कैसे निकल के आएगी, दोनों को डिवाइड करके। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही होगी जरा सोचो, रियल वैल्यू इसकी थी 50, इसकी थी 15, तो 50/15 ये लिख दिया, और परसेंटेज एरर तो ऐड हो जाएगा सीधा, तो परसेंटेज एरर को ऐड करो तो 2 + 5 मिलकर के कितना हो रहा होगा ±7%, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए 50/15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली गलत तो नहीं है यहाँ पर। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ 3.3 ओम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने जाएंगे तो कितना आ रहा होगा 3.3 ±7% का एरर आया। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया, कैसे किया। देखो इसमें 2-3 वैरायटी आ गई कि मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सम भी आ गया और डिवाइड कर भी दिया। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ इतना, ठीक है। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी सी प्रॉब्लम करवाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर करवाते हैं और ख़त्म। बाय।